हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आज की क्लास। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए आज बहुत ही प्यारा सवाल है। देखेंगे आप, यहाँ एक कूट भाषा में हमको दी गई है, हमको संख्या की पहचान करनी है इसमें। ठीक, क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखा है 5 6 4 प्लस। हमको इसमें कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है, हम ये देखेंगे कि हम फॉलो कौन सा कर रहा है। ठीक, इसमें देखिए शर्तें जो दी गई है, हमको मोस्टली ये शर्तें हमको पढ़नी है अच्छे से। अगर इसमें जो फॉलो करेगा वही हमको इसमें लगा देना है। ठीक, तो हम देखेंगे फर्स्ट क्या है, यदि पहला अवयव एक संख्या है। क्या इनमें से पहला अवयव एक संख्या है? जी हाँ, इसमें फर्स्ट फॉलो कर गया। ठीक, तो इसको आप यहीं पे छोड़ दीजिए। अब सेकेंड देखिए, यदि पहला अवयव 2 से विभाज्य है, क्या 5 2 से भाग होगी? नहीं, तो मतलब सेकेंड वाला जो है फॉलो नहीं कर रहा। ठीक, हम उसी प्रकार थर्ड को देखेंगे। यदि पहला अवयव एक प्रतीक है, क्या यहाँ पे ये 5 एक प्रतीक है? जी नहीं, 5 भी यहाँ पे प्रतीक नहीं है। ठीक, तो हम देखेंगे डायरेक्ट अब फर्स्ट, जो फर्स्ट है इसमें जो फर्स्ट फॉलो कर रहा है हम उसको देखेंगे। ठीक, तो देखिए हम पूरा इसको पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं, यदि पहला अवयव एक संख्या है और अंतिम अवयव एक प्रतीक है। जी हाँ, पहला अवयव एक संख्या है और अंतिम अवयव एक प्रतीक है। ठीक, तो पहले और अंतिम अवयवों का कूट बदल जाएगा, मतलब इनका जो कोड होगा वो बदल जाएगा। देखिए ये 5 का कोड यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का कोड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब कोड देखेंगे। कैसे देखेंगे, देखिए आप बता रहे हैं आपको। यहाँ पे ये 5 है, 5 का कोड क्या है यहाँ पे देखेंगे। 5 का कोड आप देख पा रहे होंगे जी है, मतलब यहाँ पे ये जी जो आना था वो बदल के यहाँ पे आ जाएगा जी, समझ गए। उसी प्रकार प्लस का कोड यहाँ पे आना चाहिए। प्लस का कोड हम देखेंगे क्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये प्लस है। ठीक, प्लस का कोड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ई है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। ठीक, यानी जो ऑप्शन होगा वो ई से चालू होगा, जी पे खत्म होगी। ठीक, तो हम ऑप्शन फॉर देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है। ठीक, देखिए मतलब हम बोले ना ई से चालू होगा, जी पे खत्म होगा। कौन सा ऑप्शन है, देखिए यहाँ ई से चालू है लेकिन ई पे खत्म है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। जी से चालू है, ये भी नहीं होगा। जी से चालू है, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, जो कि ई से चालू होके जी पे खत्म होता है। आपको अगर डायरेक्ट करना है, नहीं करना है, मतलब ऑप्शन से नहीं करना, आपको डायरेक्ट करनी है, तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, 5 6 4 प्लस। ठीक, हम कोड इसको आपस में बदल देंगे। स्टार का कोड यहाँ पे क्या आएगा अपना ई। ठीक, और 5 का कोड यहाँ पे जी आ जाएगा, और सभी का कोड हम सेम टू सेम उतार देंगे। तो 6 का कोड यहाँ पे जे दिया है। ठीक, तो जे, हैच का कोड यहाँ पे डब्ल्यू दिया है, और 4 का कोड यहाँ पे बी दिया है। तो देखेंगे ई जे डब्ल्यू बी जी, ये जो आपको ऑप्शन फर्स्ट में दिखा। मैंने पहले भी बताया था आपको कि ऑप्शन फर्स्ट होगा, पूरा हमको करना नहीं था। हमको फर्स्ट देख लिए, लास्ट देख लिए, कंडीशन ओनली फर्स्ट फॉलो किया इसमें। अगर इसमें फर्स्ट फॉलो नहीं करता तो हम अदर कंडीशन देखते कि वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। इस प्रकार से इसको करना था, बाकी इसमें कुछ नहीं था, सिंपल था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। जैसे एक ये क्वेश्चन हो गया, दिशा एंड दूरी का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है। इसको मैं बताऊंगा आप ट्रिक से कैसे करेंगे। ठीक, ट्रिक हमारे लगेगा यहाँ पे क्या, NESW, बस मेरे भाई इतना ही करना है आपको। अब आप देखेंगे क्या करना है इसमें। ठीक, यदि वैक्स ए से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर 14 किलोमीटर चलता है, यानी नॉर्थ में कितना गया, 14 किलोमीटर। यहाँ पे ये 14 किलोमीटर नॉर्थ पहुंच जाएगा, सॉरी ये 14 किलोमीटर नॉर्थ आ गया। ठीक, फिर वहां से वो दाएं मुड़ता है। आपको पता है ये आपका दायां होगा, इधर आपका ये बायां होगा। ठीक, तो फिर दाएं मुड़ा, मतलब ये इधर मुड़ गया। अब दायां इधर है ना आपका, तो इधर मुड़ गया, तो कहाँ पहुंच जाएगा ये देखिए दाएं मुड़ा 9 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर आ गया। फिर वहां से वो दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर,
चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए आप, दिशा एंड दूरी का सवाल है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक, क्या ना, बीच बीच में फोन आ जाता है, पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं फोन करके। चलिए देखिए, इसको हम ट्रिक से करेंगे। कैसे करेंगे, आपको सिंपल लिखना NESW। ठीक, बाकी मैं आपको बता दूंगा कैसे करेंगे आप, एकदम बेसिक से शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, आपको पता होगा कि ये आपका दायां होगा। ठीक, सिंपल ये आपका बायां हो जाएगा इस साइड। ठीक, आप देखिए, जो बैक से बिंदु ए से चलना चालू करता है, ठीक, उत्तर की ओर 14 किलोमीटर, ये यानी नॉर्थ में 14 किलोमीटर चला। ठीक, फिर वो वहां से दाएं मुड़ा, ये दाएं मुड़ेगा मतलब इस साइड आएगा। ठीक, तो 9 किलोमीटर दाएं मुड़ते ही हुए, देखिए 9 किलोमीटर दाएं मुड़ा, फिर वो दाएं मुड़ा, यानी फिर वो दाएं मुड़ा 7 किलोमीटर चला, फिर वहां से बाएं मुड़ा, यानी ये फिर इधर आ गया। बाएं आपका ये है ना, तो फिर इसकी आप नीचे लिख देंगे, क्या कितना आया, ये 3 किलोमीटर। ये फिर वह वहां से दाएं मुड़ा, यानी इधर आया 11 किलोमीटर। फिर देखिए, फिर वो वहां से दाएं मुड़ता है 15 किलोमीटर, यानी यहां आ जाता है 15 किलोमीटर। अंततः वह दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, यानी लास्ट में वो दाएं मुड़ा इधर, यानी इस साइड, फिर पहुंच गया यहाँ पे। ठीक, बस इतना ही, ये तो हमसे बोला है 4 किलोमीटर चला। अब P बिंदु से रुका, फिर पहुंचने के लिए उसको कितनी दूरी, किस दिशा में, ये पूछा है। आप सिंपल क्या करेंगे भाई मेरे, देखिए यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, जगह स्पेस कम है तो मैं ये यहाँ पे कर देता हूँ इधर। ठीक, तो ये जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। और आपको पता होगा ये दोनों 90 डिग्री होते हैं, अंतर होता है। आप ये दोनों को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक, और ये दोनों 18, तो ये 18 से ये 18 कट जाएगा हमारा, सिंपल। ठीक, और हाँ, आप इसको जोड़ेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा, एवं ये यहाँ पे 15 है, 15। ठीक, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर आ गया। 3, हमको पहले 3 वाला ऑप्शन देखना है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा इसमें, एवं ऑप्शन बी नहीं होगा, एवं ऑप्शन डी भी नहीं होता। 3 किलोमीटर इसमें है केवल ऑप्शन बी में। अब आप दिशा का कंफर्म कैसे करेंगे, आप दिशा का क्या करना है भाई, जब आपको आंसर ही मिल गया डायरेक्ट 3 किलोमीटर। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर। दिशा पूछा है किस दिशा में है, तो भाई ईस्ट में है 3 किलोमीटर, तो आंसर इसका ऑप्शन बी आ जाएगा 3 किलोमीटर। इस प्रकार से इसको करना होता है, एकदम शॉर्ट तरीका है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, चलिए एक बार और देख लीजिए अच्छे से, ताकि आपका डाउट क्लियर रहे। NESW एक ये तरीका होता है, शॉर्ट ट्रिक होता है। ठीक, इसको हम बता देंगे कैसे बनता है ये। ठीक, देखिए उत्तर की ओर 14 किलोमीटर, यानी नॉर्थ में 14 किलोमीटर चला। ठीक, फिर वह दाएं मुड़ता है 9 किलोमीटर। ठीक, फिर दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर, फिर वो वहां से बाएं मुड़ जाता है कितने, 3 किलोमीटर, ये यहाँ पहुंच गया आप। फिर वह दाएं मुड़ा, फिर 11 किलोमीटर, फिर यहाँ से 11 किलोमीटर, फिर अंततः हुआ है यहाँ पे दाएं मुड़ा तो 15 किलोमीटर, फिर वह अंत में दाएं मुड़ा, इधर दाएं जाएगा तो इधर डायरेक्ट पहुंच जाएगा ये। ठीक, तो ये पहुंच जाएगा यहाँ पे कितना, 4 किलोमीटर। बस यहीं पे आपका प्रश्न खत्म हो जाता है, ये 4 किलोमीटर के बाद। ठीक, बाकी आपको कुछ नहीं करना। आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 15। आप क्या करेंगे, ये आमने सामने कट जाते हैं। कैसे कटते हैं, देखिए ये 18 से कटेगा, ये दोनों का अंतर 90 डिग्री का होता है, और ये दोनों का अंतर 90 डिग्री का। ये दोनों आपस में कटते हैं, या ये दोनों आपस में कटेंगे जो इक्वल होंगे, और इन दोनों का अंतर कितने का आएगा मेरे भाई, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन बी में। और इसमें दिशा पूछा है तो आपको पता है ये लास्ट में कहाँ पे खत्म हुआ है, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है कहाँ पे खत्म हुआ, कहाँ पे क्या हुआ। आपको आंसर से मतलब है कि ऑप्शन बी आ गया, 3 किलोमीटर दिया था, हमने किया और चल दिए। हमको पंचायत नहीं करनी, हमको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है। ठीक, इस प्रकार से इसको करना था। चलिए एक ये क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक, ये कब का है, देखिए ग्रुप डी का रिपीटेड क्वेश्चन है, 2018 में आया था 3rd शिफ्ट में। देखिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है।
इनमें से हमको और ढूंढना है, मतलब गलत कौन सा है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या कि भाई ये ऊपर की ओर भरा है, ये भी ऊपर की ओर लाइन है, इसमें भी ऊपर की ओर लाइन है, बट हम देख पा रहे हैं इसमें जो है नीचे की ओर लाइनें हैं। ठीक, तो हमारा एक ही और हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑड हो जाएगा, क्योंकि हमको ये साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका ऑड हो जाएगा। तो हम ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं डायरेक्टली, कुछ है नहीं इसमें। ठीक, तो उसी प्रकार इसका राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका देखिए, इसका दो आंसर इसका आंसर ही नहीं निकल के आया था क्या। इसका 2018 में ये पेपर हुआ था, इसको जो आंसर माना गया था कोई आंसर ही नहीं माना गया था। इसका नंबर एक एक्स्ट्रा नंबर मिला था, क्योंकि इसका दो तरीके हैं। देखिए, एक ये इधर क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का है होगा भाई, ये इधर घूमा, ये इधर घूम रहा, एंटी क्लॉकवाइज ये है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है मेरे भाई। इसमें दो एंटी क्लॉकवाइज आ गए थे, इसलिए ये गलत हो गया था। इसका आंसर जो ग्रुप डी मतलब रेलवे जो है आरआरबी, वो इसका आंसर कुछ माना ही नहीं था, इसका नंबर दे दिया था भाई, दो नंबर एक्स्ट्रा में आपको दे दिया था कि भाई हमने गलती किया, हम नंबर दे के जा रहे हैं, तो नंबर इस प्रकार से दे दिया गया था। जैसे एक देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ग्रुप डी का है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको पता होगा हमसे क्या पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक, तो हम इसमें सिंपल क्या करेंगे, लॉजिक देखेंगे क्या लॉजिक लगा है। आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लॉजिक लग रहा होगा, सिंपल। ठीक, देखिए ये पहले यहां से आया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, उसी प्रकार ये यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है। तो इस प्रकार से ये यहां है, ये यहां है, तो अब यहां से एक घंटी ढूंढना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन बी में मिल गया, डायरेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, बिना कुछ किए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। कैसा लगा आपको ये सवाल बताइए, बिना कुछ किए आंसर आया डायरेक्ट। ठीक है ना, चलिए देखिए ये क्वेश्चन। ठीक, देखिए बहुत प्यारा सवाल है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक बेहतरीन लगी है, इसमें आपको पता होना चाहिए क्या लॉजिक है। ठीक, तो क्या देखेंगे आप, यहाँ पे 1 है, ये 8 है, ये 27 है, ये 64 है, यहाँ पे मेरे भाई क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पे 216 है। हम क्या करेंगे, अब आपको एक नजरिया होता है प्यार वाला, जिसको बोलते हैं प्यार की भाषा, प्यार की नजरिया। तो उस हिसाब से हम इसको करेंगे, देखेंगे कैसे कि ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का एवं ये 4 का एवं ये 6 का, तो बीच वाला क्या होगा मेरे भाई, 5 का क्यूब होगा। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125। 125 होता है ना 5 का क्यूब, तो आंसर क्या निकल के आएगा, 125, जो कि ऑप्शन डी में देख के रखा। बस मैं इसीलिए बोला कि आपको प्यार से देखना है, प्यार से एकदम प्यार से। अगर आप लोग क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे, तरीका अच्छा होगा, तो आप सॉल्व भी अच्छे से कर पाएंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक, जैसे कि ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये सब में जितने क्वेश्चन है प्रूफ के साथ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, कोई दो राय नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। हम बताएंगे इसको करने का आसान तरीका। जैसे ये देखिए, जब हम दर्पण में देखने पर घड़ी में 9:30, यानी जो दर्पण पे देखते हैं उसका टाइम कितना दिखाते हैं, 9:30, तो उसका वास्तविक समय क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को करने का भाई मेरे पास दो तरीके हैं। क्या, या तो आप इसको 11:60 से माइनस कर दीजिए, ठीक, या फिर आप इसको 23:60 से माइनस करेंगे। तो आप इसको 11:60 से माइनस करेंगे मेरे भाई, तो क्या निकल के आएगा, 9 2 11, 9 3 12। ठीक, तो आंसर क्या निकल के आएगा मेरे भाई, कैसे निकालेंगे,
बताइए। देखिए इसमें क्या है, 9:30। ठीक, अब हमको घड़ी का समय निकालना है तो हमको इसको 11:30 से माइनस 11:60 से माइनस कर देंगे तो निकल के आएगा कितना, 11:60, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 12:00। तो आप लिखेंगे 9 3 12, यहां से ये 30, ये आ गया मेरे भाई 3:30, जो कि एक ये ऑप्शन दे के रखा है, एक ये ऑप्शन दे के रखा है, दो ऑप्शन दिया है सेम टाइम। कोई दो राय नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जैसे आप ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा। ठीक, दर्पण प्रतिबिंब है ये, ठीक है ना, तो ऐसे करना होता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए एक ये क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सवाल है, ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। हाँ, आपको एक चीज ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो दिया है ये विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। आपको एक चीज पता होगा कि हम इसको बोल देंगे, मतलब छोटा सा गोला बना दें थोड़ी, ये हो गया हमारा विज्ञान। और विज्ञान के अंदर क्या आएगा, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। बट ये भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान एक नहीं होते, ये दोनों अलग अलग एक साइंस के अंदर का सब्जेक्ट है। ठीक, उस हिसाब से आपको ये चूज करना है। तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा आपको बी ऑप्शन दिखा, सेम आकृति सेम डायग्राम। ठीक ना, ऐसे ही क्वेश्चन ये जाके बनेगा, समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे एक ये आकृति देखिए, ठीक, ये क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई, हमसे ये आकृति दी गई है, इनमें पूछा कौन से ऑप्शन में ये जाके फिट हो जाएगा, किस ऑप्शन से ये उठाया गया होगा या किस ऑप्शन में ये फिट होगा, हमको खाली यही देखनी है। तो इसमें आपको देखने का नजरिया चाहिए प्यार वाला। कैसे देखेंगे, प्यार से। देखिए मेरे को आपको दिख रहा होगा ये चीजें आपको मेरे हिसाब से दिख गया होगा कहीं ना कहीं पे। ठीक भाई, मेरे को तो इसमें तो दिखेगा नहीं, इसमें तो दिखेगा नहीं। हाँ, इसमें मेरे को डाउट है कि या तो ये ऑप्शन हो सकता है या तो ये ऑप्शन हो सकता है, दो ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तो हमें क्या देखना है, ये डायग्राम देखना है। ठीक, तो हम देखेंगे इसको कैसे देखेंगे। हमारे पास ये दिखा आपको, एक ये दिखा, एक ये दिखा। ये हमको सीधी लाइन चाहिए, ऐसी वाली लाइन चाहिए, और एक ये चाहिए, एक ये वाली। बट इसमें आप देखेंगे इसका भी है और इसका भी, बट ये हमको बड़े वाला चाहिए। तो बड़ा तो भाई हमको इसी में दिखा, ऑप्शन ए में दिख गया आपको अच्छे से। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, और आसान तरीका ये नहीं है कि कोई बहुत लेंदी तरीका है, इजी तरीका, ऐसे क्वेश्चन पेपर में भरपूर मिल जाएंगे आपको। चलिए एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें से हमको विषम चुननी है, अलग कौन सा ये चुनना है हमको। कैसे देखिए, मैं बोलूं ये पूर्ण है, एक संपूर्ण आकृति है, ये भी एक संपूर्ण आकृति है। बट ये क्या संपूर्ण आकृति है, क्या आप इसको बोल सकते हैं कि ये पूर्ण आकृति है, इसको आप बोल सकते हैं नहीं ना, ये पूर्ण नहीं। बट ये भी संपूर्ण है, ये भी संपूर्ण है, बट ये नहीं है, ये आधी आकृति है। तो इसका आंसर निकल जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ऑप्शन सी में ए दे के रखा है। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, ऑप्शन ए, जो कि सी दे के रखा है। मेरे भाई हमको ऑप्शन पे बहुत ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि हमने अभी गलती ही कर डाला था। क्या कि भाई हमको दिखा था क्या कि यहाँ पे सी पे ए तो दे के रखा है मेरे भाई, हमको चाहिए सी, तो ए पे सी दिया है और सी पे ए दिया है, ये कंडीशन लग गया यहाँ पे। तो हमको इस प्रकार से नहीं करनी थी। ठीक, तो ऐसे करना है भाई। एक ये देख लीजिए, विषम देखना है इसमें। हम विषम कैसे देखेंगे मालूम है आपको, सिंपल क्या करना है, मैं थोड़ी देर के लिए बोलूं, मैं क्या बोलूं, आप लोग पहले खुद से बोल के देख लो कैसे निकल के आएगा। इन दोनों के बीच में मैं एक लाइन खींच दिया, इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच दिया,
इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच दिया एवं इन दोनों के बीच में एक लाइन। ठीक, अब हम सिंपल देखेंगे क्या कि ये जो है एरिया इसका अपोजिट है, ये एरिया इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। बट हाँ, एल का अपोजिट एल होता है, उल्टा एल होता है, तो भाई ये सीधा एल दे के रखा है, तो ये कैसे संभव है। ठीक, तो इस प्रकार से इसको करनी थी। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी निकल के आएगा ना, क्योंकि मेरे भाई इसमें जो एल दिया है वो तो भाई सीधा ही सीधा दे के रखा है, बाकी ये सब तो उल्टे दे के रखे हैं भाई, एक का सीधा एक का उल्टा, एक का सीधा एक का उल्टा, इस टाइप से ये देख के रखा था। ठीक, तो हमको इस टाइप से नहीं करना है, हमको अपना लॉजिक लगा के करनी है, तो इस टाइप से ही करेंगे। लॉजिक क्या लगना है इसमें, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। बिमला की उम्र हमसे पूछी है और ये स्टेटमेंट दी गई है, हमसे ये बोल रहा है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से किसको किसको हम ऐड कर लें कि इसका बिमला का उम्र पता चल जाए। ठीक, यहां पे आप देखेंगे बिमला, कमला, सुधा सारे समान उम्र के हैं, मतलब मेरे भाई हमको फर्स्ट से तो नहीं मिला, क्योंकि इसमें ये समान उम्र बताया, यानी इक्वल जो बताया है ना, इक्वल बता दिया है, समान उम्र। हाँ, बट बिमला, कमला और अमला की उम्र 32 वर्ष है। हमको क्या चाहिए, यहाँ पे कमला है, ये कमला है, ये सुधा है, यहाँ पे सुधा है ही नहीं। ठीक, बट हाँ कमला का तो पता चलेगा ना 32 वर्ष है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, जब कमला का आयु यहाँ से हमें पता चल जाएगा इन तीनों से, तो भाई हमको कमला और बिमला, सुधा तीनों का एक है, तो बिमला का भी निकल आएगा, क्योंकि ये दोनों समान हैं। तो कमला का पता हुआ तो बिमला का ऑटोमेटिक पता हो जाएगा, क्योंकि वो उसके बराबर हो जाएगी। तो इसका हम इसको बोलें तो हम इसमें फर्स्ट को मिला लेंगे, सेकेंड को हम फर्स्ट एंड सेकेंड को मिला लेंगे, तो हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड नेसेसरी टू सफिशिएंट, मतलब हम दोनों को मिला के आंसर ला सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं इसमें। ठीक, तो ये तो आसान तरीके हैं करने का। एक ये क्वेश्चन देखिए, वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिजाइनरों में से एक है। ठीक, ये तो हमारा स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन हमको क्या दे रहा है, देखिए, दुनिया में और भी अच्छे डिजाइनर हैं। जी हाँ, दुनिया में अच्छे डिजाइनर हैं, इसलिए ना उन सभी में से वो एक है। अगर नहीं होते तो उनमें से एक होता ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ वो कहला जाता। फिर वह दूसरे डिजाइनरों में तीसरे नंबर पर। भाई हमको इसका नहीं पता कि उसका अंक क्या है, वो किस नंबर पे है। तो हमको ये तो पता है कि फर्स्ट वो दुनिया में और भी अच्छे डिजाइनर है, ये तो हमको पता है, बट ये नहीं पता ना कि उसका स्थान तीसरा है, तो ओनली फर्स्ट फॉलो होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट। तो इस प्रकार से करनी है। तो कैसा लगा तरीका बताएंगे आप। चलिए उसी प्रकार एक इसको देख लेते हैं। भाई बहुत ही प्यारा सवाल है, पंचभुज गिनना है इसमें पसीना तो मेरा भी छूट जाए, आप लोगों की तो छूटेगी ही। हमको पंचभुज चाहिए मेरे भाई। देखिए ये है, ये एक ये मिल गया पंचभुज। एक, ये एक हो गया, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच भुज वाला एक आकृति मिली। उसी प्रकार मैं इधर से इधर करूंगा, फिर ये करूंगा, मिल जाएगा। मतलब इसमें से टोटल बड़े बड़े जो निकल के आएंगे 4 निकल के आएंगे। ठीक, बड़े वाले कितने निकल के आ गए मेरे भाई, यहां से 4। अब हम देखते हैं, और 4 तो आपको कैसे पता नहीं बताया ना कि 4 कैसे निकल के आए, बड़े वाले खाली। ठीक, हाँ अब देखिए, अब हम ऐसे बोल सकते हैं, एक ये यहां से, सॉरी, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक हुआ। उसी प्रकार यहां से एक हो जाएगा, उसी प्रकार यहां से हो जाएगा, तो ऐसे ये भी 4 निकल के आ जाएगा। ठीक, और हाँ इस प्रकार के 4 निकल के आ गए, 4 4 4 + 4। अब हाँ,
अब यहाँ पे और देखेंगे, क्या हम इसको पंचभुज बोल सकते हैं? ये वाली आकृति, एक ये है, ये ये निकल के आएगा एक पंचभुज। इसकी संख्या कितनी निकलेगी? 4। इसकी भी संख्या 4 निकलेगी, क्योंकि यहां से अगर ये है तो उसी प्रकार ये यहां से भी निकल के आएगी ऐसे। ठीक, इस प्रकार से ये भी 4 आ जाएगा। ठीक, तो 4 चको 16, 4 3 12 तो आ गया मेरे भाई ये यहाँ पे आंसर, ऑप्शन बी। इस प्रकार हमको पंचभुज गिनना था इसमें। कैसा लगा क्वेश्चन बताएंगे आप लोग? अच्छा लगा, मजा आया? अगर हाँ मैं कुछ इसमें नहीं गिन पाया हूँगा तो आप इसका मेरे को बताएंगे कौन सा हम नहीं गिन पाए हैं। ठीक, बाकी मेरे हिसाब से मैंने गिना है सभी को। अगर हाँ नहीं गिन पाया तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये छूट चुका है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्यों छूटा, कहाँ पे था, क्या गलत था। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पूछा है हमसे। सिंपल, ए से सी हुआ प्लस के 2, सी से ई हुआ प्लस के 2, तो ई में 2 जोड़ देंगे तो जी आना चाहिए। स्टार्स ऑप्शन जी से होना चाहिए, जी पे सभी हैं। हम लास्ट का देख लेते हैं। सिंपल, वाई से डब्लू हुआ, वाई 25, 25 से 2 गए डब्लू 23, 23 से 21, 21 से 19 आना चाहिए, यानी एस आना चाहिए। यानी ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक, अब देखिए, जी से चालू, एस पे खत्म। अब हम सेकेंड लेटर देख लेंगे, सेकेंड अलग अलग है दोनों का। ठीक, तो जेड से एक्स यानी -2, फिर -2, फिर -2, यानी भी से -2 करेंगे टी आना चाहिए, यानी जी टी फिर डैश डैश एस आना चाहिए, जी टी डैश 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 एस आना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन देखिए आपको जी टी फिर एच एस मिल गया। सेम भाई, एच हम नहीं निकाले क्योंकि हमको जरूरत ही नहीं थी। एच को क्या करेंगे निकाल के, जब हमको डायरेक्ट आंसर मिल गया तो एच क्यों निकालेंगे। ठीक, तो आपको हमारा आंसर क्या निकल के आया? ऑप्शन सी। देखिए आप लोग भी ऐसे ही निकालेंगे तो आंसर आपको आसानी से मिलेगा। ठीक ना, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कि ये क्वेश्चन देखिए दर्पण प्रतिबिंब का है। हम आपको दर्पण प्रतिबिंब का एक बहुत ही आसान तरीका बताएंगे सॉल्व करने का। आप पहले डायग्राम को देखेंगे कि ये तो सीधा है ना, तो आपको आंसर ये टेढ़े वाले मिल नहीं सकते। फर्स्ट 2 ऑप्शन कट गया। अब हम देखेंगे, ठीक, ये ब्लैक वाला इधर है तो ये घूम के इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, ब्लैक वाला हिस्सा इधर खाली वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट में दिख गया हमको खाली, ये ब्लैक हिस्सा बाहर, खाली वाला बाहर, तो यही तो चाहिए हमको। ऑप्शन फर्स्ट निकल के आ गया, ऑप्शन फर्स्ट निकल गया। सेम ऐसे ही तो करनी है भाई, समझ गए? चलिए एक ये देख लीजिए, बास्केट को ये लिख दिया है। बताओ भाई, आज का जो प्रैक्टिस सेट है ना, सभी में से सबसे इजी क्वेश्चनों में से एक है। ये सबसे इजी क्वेश्चन में से एक। मैं इसका उम्मीद कर सकता हूं कि आप मेरे को कमेंट में बता देंगे आंसर। उम्मीद तो कर सकता हूं ना मेरे भाई। ठीक, इसका एकदम इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बास्केट दिखा, तो उसी प्रकार इसमें कहीं ना कहीं ये लेटर छिपा दिखेगा, तो आप ये लेटर से इसको बना देना। मैं भाई इतना बता दिया यार, अब इतना से आगे तो आप कर ही सकते हो। एक ये लेटर मैं आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन अच्छा है, मजा आएगा इसको करने में। इसमें से अलग ढूंढना है, कौन सा अलग है? तीसरी रंग जो संबंधित नहीं है समूह से। हम क्या करेंगे, सिंपल ये चारों को उठा लेंगे। पहले मैं उठाता हूं ये 268 को, 268 कहाँ पे है? ये 2 है, ये 68 चाहिए ना। 268 कहाँ पे है? 2 6 8। ये तो भाई अंतर ही अलग अलग का आ गया यार। देखिए यहां से ये 200 6 8, तो यहाँ पे ये 2 का गैप है, यहाँ पे ये 1 का गैप है, तो पहले इसको आप हटा दो। संबंधित नहीं है ये ढूंढना। ठीक, अब 542 लेते हैं। 542 ये है भाई, 2 का 2 का बराबर है 400।
426 426 कहाँ पे है भाई? 426 426 6 है ही नहीं, 6 तो है यहाँ पे यार। एक मिनट, ये 4 ये 2 ये 6, ये भी बराबर का गैप है यार। मतलब मेरे भाई यही गलत है, क्योंकि इसका गैप पहले तो 2 का है फिर 1 का है, या होना चाहिए 2 2 का। तो भाई यही तो अलग है यार, जिसमें 2 का गैप करके 1 का गैप कर दिया। देखिए कैसे, मैं इसको बस अभी कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये कितना है, 2 2 से 6 हुआ, 6 से 8, तो यहाँ पे इसका अंतर 2, ये 2 लेटर गैप है, बट यहाँ पे 1 ही का गैप है ना, तो यही तो ऑड हो गया भाई मेरे। ऑड आपको क्या दिखा? मेरे को तो यही दिख गया, तो यही तो ऑड है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका। कितना है? 268 वाला, ऑप्शन डी। डी में देख के रखा है ये, तो अपना आंसर यही डी हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको सवाल? एक ये क्वेश्चन देख लीजिए। आज का ये भी पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन है सेट का। 3 से 4 कैसे बनेगा? मैं ये बोल सकता हूँ, 3 में 1 जोड़ दिया 4, उसी प्रकार मैं 9 में 1 जोड़ दूँ 10 हो जाएगा। 10 है कहीं पे? ऑप्शन डी में ही दे के रखा था भाई। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हो आप, मेरा खुद का बनाया नहीं है। ठीक, ये देखिए 2018 ग्रुप डी का, इतना इजी पेपर आता है ग्रुप डी का, समझ गए आप लोग? चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।